नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 24 से लेके 28 नवंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन देख लेते हैं आपके और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नाइट ऑफ कप्स के साथ मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखूंगी। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे द मून, जजमेंट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आना चाहते हैं, लेकिन ईगो की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। ये पर्सन ईगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा। हो सकता है उन्होंने आपसे झूठ कहा, बातें छुपाई, आपको ट्रॉमाटाइज किया। इस वजह से ये शर्मिंदा हैं, दुखी हैं और रिश्ते खराब भी हो चुका है। तो अब इनको लगता है कि रिश्ते में इनको काम करना चाहिए और आपकी तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आना चाहिए। जो भी बातें इन्होंने आपसे छुपाई थी वो बातें खुल के करेंगे। एक बार रिश्ता जुड़ जाए और जो भी गलत उनसे हुआ था उसको वो सही करेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो, सॉरी कैप्रिकॉन, ये लगभग एक जैसे है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, माफ कीजिएगा। ये कैप्रिकॉन का ही रीडिंग हो रहा है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपके खुद के करंट फीलिंग्स। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आया है। क्या हो गया भाई? जस्टिस, इतनी बुरी हालत है क्या रिश्ते की? रिश्ते में प्रॉब्लम कहीं पैसों को लेके तो नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। पैसे को लेके अगर प्रॉब्लम है, जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ऐसा लगता है कि आप न्याय करना चाहते हो, रिश्ते बैलेंस करना चाहते हो, रिश्ते में काम करना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहते हो। जो आपने शायद पहले नहीं किया था वो करना चाहते हो, या फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन ये सब कुछ करे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाए, रिश्ते में काम करे, आपको धोखा ना दे, आपके साथ जस्टिस करे। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ था तो आप उम्मीद कर रहे हो कि अभी इस रिश्ते में काम करके, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ता खराब हुआ था, तो पैसे के लिए मेहनत करके कुछ भी करके रिश्ते को सही करना है और रिश्ते के साथ जस्टिस करना है। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ था तो आपके साथ जस्टिस होनी चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो ताकि रिश्ता बैलेंस हो जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी लिब्रा, किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है, तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, ये पहले भी वही चाह रहे थे,
6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। ये इंसान पहले भी रिकॉन्सिलेशन चाह रहे थे आपसे। कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा तो नहीं हो, बच्चे भी है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इसमें। और कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते खराब कर चुके हैं। ये आपसे वही चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रिश्ते में जुड़े, रिश्ते में कंप्लीशन आए, आप एक निर्णय ले। ये आप जो दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये उसको झेल नहीं पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, उनको लगता है कि आप जो है उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जो है चाहते तो रिश्ते में एक्शन ले सकते, नहीं ले रहे हो। या फिर ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, पारिवारिक रिश्ते को जुड़ना चाहते हैं, ट्रेडिशनल डिसीजन लेना चाहते हैं। लोगों को दिखाने के लिए भी उनको एक निर्णय लेना पड़ेगा जो ये लेना चाहते हैं। कुछ भी करके आप लोगों में रिश्ता जुड़ जाए, ये उनका मूल मोटो है कि रिश्ता जुड़ना चाहिए। और ये एक एक्शन लेना, एक निर्णय लेना तो बिल्कुल ही चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, कोई लिब्रा, कोई पाइसिस। जेमिनाई लिब्रा ना हुआ, पाइसिस ना हुआ तो कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन ये सारा जो है हाईलाइटेड है, जो भी राशि मैंने बताया। देखिए आप क्या चाहते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप पहले भी जस्टिस चाह रहे थे रिश्ते से कि वो एक निर्णय ले, एक एक्शन ले। आप ना उनसे बात करना चाहते हो, हार्ट वर्ड कम्युनिकेशन चाहते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को टेम्परेंस, द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ये लग रहा है कि अगर बात हो जाता तो चीजें बहुत हद तक सही हो जाता, रिश्ता बैलेंस हो जाता। तो आप उनसे कम्युनिकेशन चाहते हो, बात करना चाहते हो। एकदम से आके उनके पास चले जाना या फिर वो आपके पास चले आए, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। आप सोच रहे हो पहले बात होनी चाहिए, पहले दिल खोल के बात होनी चाहिए, फिर सिचुएशन को समझा जाएगा। जितना भी इनजस्टिस मेरे साथ हुआ है या फिर मैंने किया है उसको हम सही करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे। और आप दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हो, बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का, तो एक दूसरे की नेचर को भी आप जानते हो। तो एक सही ढंग से, बैलेंस तरीके से, पेशेंस के साथ आप रिश्ते में एक समाधान लाना चाहते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कम्युनिकेट करना है उनको। डिजिटली आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो कि फिजिकली ना हुआ, लेकिन डिजिटल तो हम बात कर ही सकते हैं, तो आप बात करना चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। डेथ, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। डेथ का कार्ड आया है। चीजें जो है, परेशानी जो है, पेन जो है वो खत्म हो रहा है। डेथ, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। द एम्परर, 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ डेफिनेटली लक का साथ मिलने जा रहा है आप लोगों को, खास करके आपके रिश्ते को और आपको। और ये जो पेनफुल सर्कल चल रहा था ना रिश्ते में, कोई प्रेयर कर रहा था कि मिल जाना है, कोई बात करने के लिए सोच रहे थे, तो वो होने जा रहा है। ये पेन खत्म हो रहा है और रिश्ता कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। एक ट्रेडिशनल डिसीजन लिया जाएगा, खास करके जो लोग शादीशुदा है और जो लोग कमिटेड रिश्ते में हैं।
उनके रिश्ते में कमिटमेंट फिर से आ जाएगा। जो लोग शादीशुदा है उनके रिश्ते में परिवार जुड़ रहा है, और जो पेन रिश्ते को खत्म कर रहा था डे बाय डे वो खत्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। दिस इज मोस्ट 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 हैप्पीएस्ट सिचुएशन विल बी हेल्ड। देख लेते हैं आपके लिए एंजल का गाइडेंस क्या आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली हमें लगता है ना कि हम सब समझ रहे हैं, सब सही हो रहा है, मैं जो समझता हूँ सही समझता हूँ, मुझे कोई नहीं समझा सकता, मेरी सोच परफेक्ट है। तो कभी कभी हमें इसके अलावा भी सोचना चाहिए, कभी हमें किसी की मदद भी ले लेनी चाहिए। कोई अच्छे इंसान, कोई घर के बड़े, कोई जो है गुरु, कोई मेंटर, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसी दोस्त जो हमेशा सबके लिए सही सोचता हो, तो आपको किसी की मदद की जरूरत है। कैप्रिकॉर्न, ये ऐसा नहीं कि आप ही सब सही सोच रहे हो। मेडिटेशन, आप शांत हो जाइए। आप अशांत हो, मानसिक रूप से आप अशांत हो, इसीलिए तो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तो आपको शांत होना है, मेडिटेट करना है, चक्रास को हील करना है, खुद को बैलेंस करना है, सोच में भी स्टेबिलिटी लाना है। यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, जो आपके लिए सही होगा वही रिप्लाई वो करेंगे। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को किस तरीके से हैंडल करोगे। जो आप अपने तरीके से सही तरीके से सॉफ्टली अगर चीजों को हैंडल करते हो, ये आप पर है। अगर आप चीजों को बहुत ज्यादा उलझाते हो तो ये भी आप पर ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।